ऐसे में आपसे भी बात करें, कह रहे हैं यादव नाराज है यहाँ। सर जी देखिए, हमारे काका लोग बोल दिए हैं, वही क्लियर है। काका अलग अलग बोले हैं, वही क्लियर क्या है? हम तो यहाँ रहते नहीं 20 साल से। हाँ। वही लोग अपना जाने क्या है। ये बैठे हैं दोनों भाई, दोनों अलग अलग हैं। एक सपा की साइकिल की सवारी कर रहे थे, कमल के फूल के साथ। दोनों साथ में हम उनके साथ हैं। हाँ, मतलब अभी डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं आप, कौन से काका ज्यादा बेटर है? दोनों काका बेटर, दोनों बेटर है। चलिए आप लोग बताइएगा कि ये किस काका के साथ हो सकते हैं वास्तव में। हाँ, क्योंकि दोनों काका को बता रहे हैं। हाँ, आपका क्या नाम हुआ? कुलदीप कुमार। कुलदीप जी, आप भी एक युवा हैं, जैसे कि भाई साहब ने बताया कि यहाँ पर यादव बड़ा नाराज है, खासकर टिकट को लेकर। जी, ये बात सही है, नाराज हैं जी। आपको क्या लगता है यहाँ करण जीतेगा कौन? भाजपा, भारतीय जनता पार्टी। कारण क्या कि यहाँ भाजपा चुनाव जीतेगी? भाजपा इसलिए चुनाव जीतेगी क्योंकि जो अवधेश प्रसाद के बेटे को टिकट दिया गया है, इसलिए जातवाद की छोड़िए जो है, इससे यादवगढ़ जो है नाराज है बहुत जी, बहुत नाराज है। इसलिए भाजपा में कितने यादव जुड़ चुके हैं, हमारे दादाजी भाजपा में जुड़ गए हैं। यादव सपा का साथ छोड़ के ये कह रहे हैं कि भाजपा की तरफ रुख कर रहे हैं यहाँ पर, इस सीट पर। कारण क्या है ये बता रहे हैं कि परिवारवाद, अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को टिकट देना यहाँ पर समाजवादी पार्टी के लिए भारी साबित पड़ सकता है। लेकिन ऐसे में भारतीय जनता पार्टी अभी तक टिकट नहीं क्लियर कर पाई है। क्या लगता है टिकट मिलेगा किसे मिलेगा? एक तरफ बाबा गोरखनाथ दावा करते हैं कि हमारा टिकट रखा हुआ है, टिकट तो हम ही को मिल रहा है, पूरी तरह से आश्वस्त हैं। लेकिन टिकट जो मिलेगा चंद्रभान पासवान जी को मिलेगा जी, क्योंकि जब चुनाव का डेट टला अभी, तो उसके बीच जो है जनता के बीच में जो बने हुए हैं चंद्रभान पासवान जी, उनके पिताजी बाबा राम लखन जी, उनकी पत्नी कंचन पासवान जी, ये लोग जो है जनता के बीच में चल रहे हैं, हर एक प्रोग्राम में पहुंच रहे हैं जी, इसलिए उनका टिकट जो है। गोरखनाथ पूर्व विधायक रहे और पिछली बार जब चुनाव लड़े तो बहुत कम अंतर था। वो तो लगातार कहते हैं अवधेश प्रसाद से जितना बार सामना हुआ लगातार पटकनी दी है। पिछली बार थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, चुनाव नहीं जीते, और इस बार भी हम ही पटकनी देंगे, हम ही को टिकट मिलेगा। टिकट ये उनकी भूल है, टिकट उनको नहीं मिलना चाहिए जी। टिकट उनको नहीं मिलना चाहिए। आपको क्या लगता है यहाँ पर टिकट किसे मिलना चाहिए? ऐसे में और कुछ लोग हैं, इनसे भी थोड़ा सा बातचीत करते हैं। वकील साहब हैं। हाँ, वकील साहब, क्या नाम हुआ? मेरा नाम दीपक कुमार है। क्या लगता है यहाँ का जो रण है कौन जीत सकता है? कह रहे हैं कि यादव बड़ा नाराज है समाजवादी पार्टी से यहाँ। हाँ, ये बात सही है कि अवधेश प्रसाद जी के लड़के को टिकट मिलने से कुछ लोग नाराज हैं, ये भी सही है। और दूसरी बात यहाँ की अवधेश जी की जो इमेज जो है, खुद की इमेज उनकी अपनी गलतियों की वजह से काफी गलत हुई है, गंदी इमेज बन गई है। गंदी इमेज बन गई है। हाँ, कुछ इमेज गंदी की। उनको लोग कहते हैं भोपाल मंत्री हैं, वो केवल मतलब वादे करते हैं, वादे पूरे नहीं करते। ये समस्या है लोगों के बीच में। बाकी व्यक्तिगत रूप में तो हमने कोई उनका गलत व्यवहार तो नहीं देखा है। यादव जो ये नाराज है, जो लोग यहाँ पर बता रहे हैं नाराज यादव जाएगा कहाँ? अब देखिए, हम निश्चित रूप से नहीं कह सकते हैं, फिर भी लग क्या रहा है तो आपकी यहाँ पर हमारे सांसद जी, पूर्व सांसद जी के परिवार की जो है उसमें भी देखना पड़ेगा वो किस तरफ घूमते हैं। वहाँ तो दो धड़ है इस समय, दो धड़ है। ज्यादातर लोग किसके तरफ? यहाँ तो फिलहाल स्थानीय तौर पर आनंद सेन के ही साथ में ज्यादा है। उनके परिवार में, चूंकि अरविंद सेन जी अभी नए हैं, उन्हें जनता में संपर्क बनाना पड़ेगा, लोगों के बीच में। अरविंद सेन के बारे में लोग कहते हैं कि बिल्कुल स्पष्ट बोलते हैं। स्पष्ट बोलते हैं, जो बात रखते हैं एकदम क्लियर बात रखते हैं। ये बात सच है, बिल्कुल सही है ये बात। बिल्कुल स्पष्ट बोलते हैं, बिल्कुल मतलब वो हैं। उनका हमारा ख्याल है कि उनका जो पुलिस अधिकारी के तौर पर रिकॉर्ड है बहुत शानदार रहा है, ऐसी बात नहीं है। ये तो बाद में अंतिम जब क्या कहते हैं, जब उनकी क्या कहते हैं नौकरी पूरी होने वाली थी, उस वक्त अंतिम समय कुछ साजिशें भी हुई उसमें लगता है। लेकिन उनका व्यक्तिगत कैरेक्टर मुझे काफी अच्छा लगता है। अच्छा, यहाँ का रण जीतेगा कौन? क्योंकि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी विधानसभा का चुनाव हारी है, लोकसभा का चुनाव भी हार गई, और अब फिर से बाई इलेक्शन होना है। बाई इलेक्शन में जीतेगा कौन? देखिए, मैं आपको बता दूं, मुझे जो लग रहा है उसमें यही है कि मंत्री अवधेश मंत्री जी की यही इच्छा भी
उनको नुकसान पहुंचाएगी, और यादवों में एक नाराजगी भी काफी नुकसान पहुंचेगी उनको। और ऐसी स्थिति बन रही है कि अगर यदि राम मंदिर के बनने के बाद भी बीजेपी नहीं जीती है तो इस बार जिताया जाए। कुछ लोगों में ऐसी बातें हो रही एक चीज और जान लेते हैं आपसे, कई सारे लोगों से आप मिलते होंगे, काफी उम्र भी है। बसपा अगर चुनाव नहीं लड़ती, जैसे कि कहा भी गया है बसपा चुनाव नहीं लड़ेगी, अब उपचुनाव नहीं लड़ेगी, ऐसे में इस सीट से अगर बसपा पीछे हट जाती है, नामांकन नहीं होता, तो बसपा वोट कहाँ जाएगा? बसपा वोट तो हमें बहुत नहीं लगता है, जहाँ तक है सपा में भी जाएगा, भाजपा में भी जाएगा, बटेगा वो मतलब दो भागों में। हाँ, ये तो निश्चित। हाँ, एक चीज और है, हम एक बात कहेंगे कि जैसे यहाँ पर जानवरों की समस्या है, चुट्टा सांडों, इसका नुकसान बहुत बड़ा होगा भाजपा को। चुट्टा जानवरों की आप बात कर रहे हैं, तो हमने ये भी सुना है, इसी मिल्कीपुर में सुना है, अवधेश प्रसाद ने चुनाव लड़ने से जस्ट पहले विधानसभा चुनाव के दौरान बड़ी बड़ी होर्डिंग लगवाई थी। ये तो हम नहीं बता पाएंगे इसके बारे में। तहसील के पास ही लगवाई थी शायद, उधर लगी थी, लेकिन अब ज्यादा हम केयर नहीं कर पाए, क्योंकि मतलब हम लोग कुल मिला करके घर से तहसील अवधेश प्रसाद ने क्या कुछ किया चुट्टा जानवरों के लिए? कुछ किया? इसके विषय में ज्यादा जानकारी नहीं है। हम ये सुने हैं कि कुछ धरना प्रदर्शन वगैरह किए थे, कुछ पकड़वाए भी गए हैं, ऐसा भी नहीं कि नहीं काम करते हैं, करते हैं काम। आप बता रहे हैं कि नुकसान भारतीय जनता पार्टी को इसकी वजह से हो सकता है। इसकी वजह से होगा। और दूसरी बात ये कि नौकरियों वाला मामला जो है, युवा वर्ग में इसके लिए काफी आक्रोश है। नौकरी बहुत कम दी जा रही है, और जो भी कटाव का और ना जाने किस तरह के मतलब नियम है, हम तो ज्यादा जानते नहीं इस विषय में, लेकिन जो कमीशन देने वाले लड़के कहते हैं कि इसका जो है पढ़ने वाले लड़कों पर बहुत बुरा असर हो रहा है, उनका मनोबल टूटता है। एक बार फिर से बता दीजिए, नाराज यादव किधर जा सकता है? देखिए, मैं इस संदर्भ में एक ही बात कहूंगा, नाराज यादव अगर जाएंगे, सपा में नहीं गए, तो ये निश्चित है कि भाजपा में ही जाएंगे। यानी कि भारतीय जनता पार्टी के लिए एक चीज तो यहाँ प्लस दिख रहा है कि यादव नाराज है, और यादव जो है वो समाजवादी पार्टी का परंपरागत वोट है। अगर यादव समाजवादी पार्टी से हटा तो फिर समाजवादी पार्टी का जीतना बेहद ही मुश्किल होगा। ऐसे में हमारे साथ चाचा भी मौजूद है, इनसे भी बातचीत करें। क्या नाम हुआ? हमारा नाम वीरेंद्र कुमार है सर। वीरेंद्र पांडे जी। क्या लग रहा है यहाँ करण कौन जीतेगा? हमारे यहाँ चंद्रभान पासवान का जो है उम्मीद है, क्योंकि ये नए हैं, और गोरखनाथ बाबा भले पा जाए टिकट, लेकिन यहाँ से वो जीतेंगे नहीं। क्यों? बाबा गोरखनाथ कहते हैं हमने बार बार पटकनी दी है, इस बार भी पटकनी देंगे? नहीं, पटकनी दे रहे हैं, ठीक है, उनकी इच्छा है, वो अपने मुंह से कुछ कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हमारे धर्मगंज में उनके लिए का माला बनाया गया था, पहनाने के लिए आए थे। जयप्रकाश जूतों की माला पहनाने के लिए माननीय जी, माननीय और मानने के लिए ऐसी। हाँ, ऐसी। और हमारे यहाँ हुआ था, यहाँ धर्मगंज बाजार में जो है कांड एक, अगर वहाँ से भाग न गए होते बाबा गोरखनाथ, उनको मार डालते सब लोग। इसलिए अच्छा, चंद्रभान क्यों? चंद्रभान वकील हैं, नए युवा हैं, और युवाओं का साथ देंगे, इसलिए युवा उनके साथ हैं और हमेशा रहेंगे। यहाँ पर हमने लोगों से बातचीत की, ज्यादातर लोग यही चाह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी से चंद्रभानु पासवान को टिकट मिले जी। एक तरफ बाबा गोरखनाथ दावा करते हैं कि टिकट हमें ही मिलेगा, पूरी तरह से वो आश्वस्त हैं इस बात को लेकर, लगातार कैमरे पर इस बात को कह रहे हैं। दूसरी तरफ जब हम लोगों से बातचीत कर रहे हैं तो लोग चाह रहे हैं कि चंद्रभानु पासवान को टिकट मिले। आपको क्या लगता है, टिकट मिलना किसे चाहिए भारतीय जनता पार्टी से जो यहाँ पर सीट निकाल सकता हो? कमेंट सेक्शन में जाइएगा, कमेंट कीजिएगा और कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया हमें जरूर दीजिएगा। बहरहाल अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए मानसिकता न्यूज।